हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बजट 2025 के बाद 87 ए का जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का रिबेट का सेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमें समझने के लिए। क्योंकि इसी सेक्शन के कारण आपकी जो 12 लाख की इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो रही है। तो इस सेक्शन में रिबेट कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन सी इनकम पे रिबेट अवेलेबल है और कौन सी इनकम पे नहीं है, मार्जिनल कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। 87 ए की 87 ए का जो सेक्शन है रिबेट का, वो ओल्ड रजीम में ऑलरेडी अवेलेबल था पहले से। और ओल्ड रजीम में 5 लाख की लिमिट है जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो ओल्ड रजीम का आप स्लैब रेट लगाएंगे और जितना टैक्स बनता है उतने का ही रिबेट अवेलेबल है इस सेक्शन में, 12,500 का। वैसे ही बजट 2023 के बाद से न्यू टैक्स रजीम भी इंक्लूड कर लिया है इस सेक्शन में। एंड न्यू टैक्स रजीम में भी रिबेट अवेलेबल है, बट जो लिमिट है न्यू टैक्स रजीम में वो है 7 लाख की। 7 लाख तक की इनकम पे जितना भी टैक्स बनता है न्यू टैक्स रजीम के स्लैब लगाने पर, उतने का ही रिबेट अवेलेबल है इस सेक्शन में 25,000 की। इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं लगता है 7 लाख पे। इसी सेक्शन में मार्जिनल कॉन्सेप्ट भी अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि अगर आपकी 7 लाख की इनकम क्रॉस हो जाती है बाय लेस इनकम, लाइक 100 रुपीज की इनकम या 1,000 की इनकम, 2,000 की इनकम, तो उसके कारण क्या है, आपको रिबेट नहीं लगती। क्योंकि 7 लाख तक की ही इनकम पे रिबेट अवेलेबल है। जैसे ही 7 के ऊपर आपके 100 रुपए भी हुए, 1,000 हुए, 2,000 हुआ, आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये गलत है, ज्यादती है कि बहुत कम इनकम ही तो एक्सीड हुई है और टैक्स इतना सारा 25,000 का पे करना पड़ जाता है। तो इस वजह से मार्जिनल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है। और अगर कम रेट्स, कम अमाउंट से इनकम एक्सीड करती है 7 लाख को, तो वहां पर कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। हम देखेंगे डिटेल में कि वो कैलकुलेशन कैसे होता है। अब देखते हैं 87 ए का जो रिबेट है वो कौन सी इनकम में अवेलेबल है। सबसे पहले नॉर्मल इनकम पे है। नॉर्मल इनकम का मतलब है वो इनकम जिसमें नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है। जैसे सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज की हो गई, पीजीपीपी की इनकम हो गई। कैपिटल गेन की हम बात करें तो कैपिटल गेन में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसमें हम स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करते हैं, बस वो इनकम ही इंक्लूड होगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिबेट पर्पस। इसके अलावा जो कैपिटल गेन में स्पेशल रेट इनकम है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें 12.5% से टैक्स लगता है। वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो कुछ गेन्स में 20% से टैक्स लगता है। तो वो स्पेशल रेट इनकम है। तो स्पेशल रेट इनकम पे रिबेट अवेलेबल नहीं है। ये क्लियर भी कर दिया बजट 2025 की स्पीच में। और सेक्शन में भी ये चीज लिखी है। लास्ट ईयर भी ये चीज मेंशन थी, बट ड्यू टू यूटिलिटी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक यूटिलिटी ने अलाउ करा और रिबेट अवेलेबल करी, जिसके कारण काफी लिटिगेशंस भी हुए। बट मैं अभी फाइनेंशियल 24 25 एंड 25 26 की बात करूँ तो इस रिबेट की जब हम बात करते हैं तो जो स्पेशल रेट इनकम है उन पे रिबेट अवेलेबल नहीं है। कैसे कंप्यूटेशन होगा अब हम देखते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम है 6 लाख की, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन की इनकम है 1,50,000 की, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 35,900 है, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 7,85,900 की होती है। अब यहाँ तो 7 लाख क्रॉस कर गई और कैपिटल गेन की भी इनकम है, तो क्या हमें रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, जब आप टोटल इनकम को देखेंगे उसमें से आपको स्पेशल रेट इनकम माइनस करना है। तो आपकी जो टोटल इनकम है वो आएगी, टोटल इनकम जो नॉर्मल इनकम है वो हमारी बन रही है 6,35,900 की, जो कि 7 लाख से नीचे है। तो इस वजह से हमें इस इनकम में 6,35,900 पे रिबेट मिल जाएगा। अब कितना रिबेट मिलेगा, तो इस पे हम पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से, जो कि 16,795 आता है। और
टैक्स ऑन स्पेशल इनकम भी कैलकुलेट करेंगे। स्पेशल इनकम कौन सी हमारी 1,50,000 की, तो 1,50,000 में से सबसे पहले तो हम 1,25,000 जो बेसिक एग्जेम्पशन है वो माइनस कर देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसमें 12.5% से टैक्स लगा देंगे, जो कि 3,125 आता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे नॉर्मल टैक्स एंड स्पेशल टैक्स को, जो कि 19,920 आता है। तो ये तो टोटल टैक्स हो गया जो एसएससी को पे करना चाहिए। बट यहाँ पर थैंक्स टू सेक्शन 87 नहीं, रिबेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर जितने भी नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम हमारी कितनी है 16,795, इतने का हमें रिबेट मिल जाएगा। और हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 3,125, और सेस लग जाएगा 3,125 में 125 रुपीज, तो टोटल हमें टैक्स पे करना पड़ेगा 3,250। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आपकी इनकम में स्पेशल रेट इनकम है तो उसको आप हटा दीजिए, फिर लिमिट देखिए 7 लाख की। अब हम फाइनेंशियल 25-26 की बात करेंगे, तो आपको स्पेशल इनकम को हटा के देखना है लिमिट 12 लाख की, क्योंकि 12 लाख तक की इनकम अब एग्जेम्प्ट होगी बाय ड्यू टू दिस रिबेट, क्योंकि अब 25,000 से इंक्रीज करके 60,000 कर दिया है। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था मार्जिनल वाला। मार्जिनल का ये मतलब है कि मेरी इनकम तो 7 लाख की होनी चाहिए थी, बट कुछ थोड़ी सी नॉर्मल इनकम के कारण 15,000, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 7,15,000 का, तो 7,15,000 के कारण अगर मुझे रिबेट नहीं मिला तो मुझे टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे होगी कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 7,15,000 फॉर एग्जाम्पल इनकम में से 15,000 से मेरी इनकम एक्सीड हो गई 7 लाख से, तो रिबेट ऐसे कैलकुलेट होगा। पहले तो हम नॉर्मल तरीके से टैक्स कैलकुलेट करेंगे 7,15,000 में कितना बनता है। तो 7,15,000 में अगर आप फाइनेंशियली 24-25 के स्लैब्स हैं, जो कि 0 से 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, और 3 से 7 लाख तक 5% है टैक्स रेट, वो लगाएंगे, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 21,500 का। 21,500 टैक्स मुझे पे करना पड़ जाएगा अगर ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ 15,000 इनकम बढ़ाने के कारण। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको जितना भी एक्सेस इनकम है 7 लाख, 7,15,000 माइनस 7 लाख करेंगे तो कितनी एक्सेस इनकम है 15,000 की, उसको आपको माइनस करना है फ्रॉम टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है 6,500, ये हमारा रिबेट हो जाएगा 87A का। अब आप टैक्स कैसे पेबल निकालेंगे, टैक्स हमारा टोटल कितना बनता है 21,500 का, और रिबेट कितनी है 6,500 की, तो दोनों को माइनस करेंगे तो जो 15,000 का टैक्स है, 15,000 का टैक्स ही मैं पे करूंगी, इस पे सेस लग जाएगा, टोटल 15,600 हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको पहले टोटल इनकम जितनी भी है उस पे टैक्स निकालना है, और जितनी भी एक्सेस इनकम हो रही है, एक्सेस इनकम ओवर 7 लाख, उसको आपको माइनस कर देना है, जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आपका रिबेट हो जाएगा। ये सिमिलर कैलकुलेशन है हमारा एग्रीकल्चर इनकम जब रहती है, एग्रीकल्चर इनकम में जो रिबेट मिलता है उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लग रहा है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी दूसरे केसेस, जब मेरी 7,20,000 हो गई है, तो यहाँ पर जो टैक्स बन रहा है, टैक्स हमारा 22,000 का बन रहा है, और जो एक्सेस इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 7,20,000 माइनस 7 लाख, तो 20,000 हमारी एक्सेस इनकम है, तो यहाँ पर रिबेट कितना होगा 2,000 रुपीज। तो 22,000 टैक्स में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो 20,000 ही मुझे सिर्फ पे करना होगा, और उस पर सेस लगा देंगे तो 20,800 हो जाएगा। एक और केस देखते हैं, 7,22,000 इनकम है, इस पे टैक्स कितना बन रहा है 22,200। एक्सेस इनकम कितनी है 7,22,000 माइनस 7 लाख, तो 22,000 हमारी एक्सेस इनकम है। तो 22,200 में से 22,000 एक्सेस इनकम हम माइनस करेंगे, तो जो नेट अमाउंट बचता है 200 रुपीज का, वो हमारा रिबेट हो जाएगा। और टैक्स कितना पे करना होगा 22,000, उसमें सेस 4% से 880 लगेगा, तो आपका टोटल टैक्स जो पेबल होगा ऑन 7,22,000 इनकम इज 22,880।
इसके आगे आप बढ़ेंगे 7,24,000 की अगर आपकी इनकम हुई, तो इस केस में क्या हो रहा है, अब इनकम ही एक्सीड कर रही है टैक्स अमाउंट को। 7,24,000 में जब आप इनकम कैलकुलेट टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वो आता है 22,400। तो आप यहाँ देख सकते हो कि टैक्स कम है और इनकम ज्यादा है, तो इस केस में आपका रिबेट नहीं बनेगा और मार्जिनल कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मार्जिनल मार्जिनल की बात करूं मैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम शुड बी मोर देन एक्सेस इनकम। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 24,000, जो एक्सेस इनकम वो 24,000 है और टैक्स कितना बन रहा है 22,400। तो 22,400 करूं मैं और यहाँ पर साइन लगाऊं और एक्सेस इनकम 24,000 है, तो यहाँ पर क्या है, नो रिबेट, बिकॉज नो मार्जिनल कॉन्सेप्ट। और इससे पहले वाले केस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल केस 2 की बात करूं, ये तो हमारा कौन सा केस हो गया, केस 4 हो गया। और केस 2 की बात करूं तो केस 2 में टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना था, 22,000 का, और एक्सेस इनकम कितनी थी, 20,000 की थी। तो इस वजह से यहाँ पर रिबेट अवेलेबल था। तो होप आपको 87A रिबेट के बारे में समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।